नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली जापान के प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा के व्यू पर, जिन्होंने यहाँ पर एशियान नाटो के बारे में जिक्र किया था, इस पर अब यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से यहाँ पर अपना व्यू यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पर यह कहा गया कि इंडिया डज नॉट शेयर जापानीज पीएम शिगेरू इशिबाज व्यू ऑफ एशियान नाटो। और इसके बाद में एस जयशंकर ने यहाँ पर यह भी कहा कि जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर इशिबा है, जिन्होंने एशियान नाटो का विजन दिया था जापान के इलेक्शंस के जस्ट थोड़े टाइम पहले, इस व्यू को, इस विजन को यहाँ पर इंडिया जो है इंडोर्स नहीं करता है। इंडिया इससे किसी भी तरीके का इत्तेफाक नहीं रखता है, क्योंकि जो एशियान नाटो है, जिसे जापान के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर इसका विजन रखा है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यह है कि ये चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस कर सके। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल निकलता है कि चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए, जिसे इंडिया भी चाहता है, लेकिन इंडिया यहाँ पर क्यों एशियान नाटो के समर्थन में नहीं है, एशियान नाटो से इंडिया क्यों इत्तेफाक नहीं रखता है, पूरी कहानी जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, रिसेंटली जापान में इलेक्शन कंडक्ट हुए और यहाँ पर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिस पार्टी से शिंजो आबे बिलोंग करते हैं, उसी पार्टी से यहाँ पर शिगेरू इशिबा ये रिसेंटली जीत के आते हैं। ये भी माने जाते हैं कि ये है तो इसी पार्टी के, लेकिन ये एंटी आबे माने जाते हैं। जो शिंजो आबे है, ये इनकी सोच से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि शिंजो आबे जो है यहाँ पर जिस टाइम में ये प्राइम मिनिस्टर थे, इनका व्यू पॉइंट, इनका विजन ये था कि इंडो पैसिफिक रीजन में पीस होनी चाहिए, चाइना से यहाँ पर ज्यादा उलझना सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो शिगेरू इशिबा है, जस्ट ये ऑपोजिट अपना विजन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। यहाँ पर ये चाहते हैं कि इनके पास में अपना खुद का डिफेंस हो, डिफेंस बजट हो, इनके पास में खुद का न्यूक्लियर वेपन्स हो, ये यूएस के ऊपर में ज्यादा डिपेंडेंट न रहे। और इसी कारण यहाँ पर एक पार्टी के होने के बाद भी यहाँ पर शिगेरू इशिबा शिंजो आबे से के व्यू से इनका जो व्यू है वो अलग दिखाई देता है। ये अलग बात है, कभी कभी कुछ अजीबोगरीब जो तस्वीरें हैं इनके बारे में निकल के आती है, कुछ एनिमल लाइक जो गेटअप है इन फॉर्म में यहाँ पर नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल तो अभी ये यहाँ पर जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन रिसेंटली यहाँ पर इशिबा ने ये प्रपोज किया कि हमने एशिया में यूएस न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं इसे शेयर करना चाहते हैं। और ये शेयर के बारे में जब ये बात उठी, ये बात बहुत पहले की नहीं है, ये हम बात करें 29 सितंबर, इसी पिछले महीने की हम बात करें जब ये आर्टिकल पब्लिश होता है। क्योंकि अब तक आपने ये सुना हो कि 1960 से यूएस और जापान दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी म्यूचुअल कॉपरेशन एंड सिक्योरिटी के लिए, जहां पर यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जापान की जो सिक्योरिटी है वो यूएस के हाथ में है। और अब तक यूएस ही जापान की जो सिक्योरिटी है, जो डिफेंस है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता आया है। लेकिन रिसेंटली आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जापान अपने डिफेंस बजट को बढ़ा रहा है, जापान अपनी मिसाइल्स, इवन की एयरक्राफ्ट, इस पर भी जापान जो नंबर्स है वो बढ़ा रहा है और यूएस के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है यूएस न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, जो आज के टाइम में कुछ ही देशों के पास में, 9 देशों के पास में जहां न्यूक्लियर वेपन्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया, तो क्या जापान के पास में अगर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है तो यूएस क्या शेयर करना चाहेगा? क्या इनका विजन है? तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कट ये कहा कि इंडो पैसिफिक रीजन में हम जापान की बात करें तो जापान में के पास में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, तो क्या यूएस का न्यूक्लियर वेपन्स जापान यूज करेगा इस रीजन में? या फिर यहाँ पर ये भी कहा जाता है दैट द रीजन डेवलप इट्स ऑन, मतलब क्या जापान खुद से न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करेगा? ये दोनों बातें इनके तरफ से कही गई। तो क्या हम ये मान लें कि यूएस और जापान के बीच में जो फेथ है वो इरोड हो रहा है और यूएस की जो डेटरेंस है आज के टाइम में पूरी दुनिया में, ये डेटरेंस भी इरोड हो रही है? और यही फैक्टर है जिसके कारण यहाँ पर जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है एशियन वर्जन ऑफ नाटो के बारे में बात कर रहे हैं, जहां जापान अपनी जो डिपेंडेंसी है यूएस के ऊपर में और वो हटाना चाहती है और खुद एक न्यूक्लियर वेपन नेशन बनना चाहती है। और इसके लिए जापान जो है एशिया नाटो में इंडिया को भी इंक्लूड करना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि जापान यहाँ पर क्यों चाहता है एशियान नाटो को? देखिए, जापान को ये डर है कि साउथ चाइना सी या ईस्ट चाइना सी की हम बात करें तो यहाँ पर किसी भी मोमेंट में वॉर ब्रेक हो सकता है, वॉर हो सकती है ड्यू टू चाइना फैक्टर। क्योंकि रिसेंटली आपने ये चीज नोटिस की होगी, जियो पॉलिटिक्स को आप अगर फॉलो करते हैं तो आपने ये देखा होगा कि चाइना किस तरीके से अपनी जो अग्रेशन है इस रीजन में बढ़ा रहा है। इवन कि चाइनीज वॉरशिप जो है ये रिसेंटली जापानीज वाटर में एंटर करती है और ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया जापानीज वाटर में एंटर करते हुए। और इसके साथ साथ यहाँ पर चाइना ने जापानीज एयर स्पेस को भी वॉयलेट करते हुए ये देखा गया है। और इसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पर जापान ने यहाँ पर यह कहा कि अगर तुम मेरे एरिया में आते हो तो आपके एरिया में हम आ सकते हैं। और ये फर्स्ट टाइम फिर इसे देखा गया है कि ताइवान स्ट्रेट, अगर आप मैप में देखेंगे तो ये जो चाइना का रीजन है और यहाँ से ताइवान कंट्री है, छोटा साइलेंट कंट्री, इसके बीच में जो स्टेट है वो ताइवान स्टेट है। यहाँ से फर्स्ट टाइम जापानीज
वॉरशिप जो है वो क्रॉस होती हुई दिखाई दी। इसके बाद में चाइना टिट फॉर टैट किया, कंटिन्यू अपनी जो लार्ज फाइटर एयरक्राफ्ट है, वॉरशिप है, ये ताइवान और फिलीपींस के साथ साथ जापानीज एरियाज में भी पाया गया। इवन कि जापान को आज के टाइम में इस बात का भी डर है कि जो रशिया जिस तरीके से म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी के तहत में नॉर्थ कोरिया को यहाँ पर न्यूक्लियर और मिसाइल्स यहाँ पर सप्लाई कर रहा है, ये जापान की सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज बन सकता है आगे आने वाले टाइम में। वैसे तो यहाँ पर यूएस ने रीएफर्म्स करते हुए ये कमिटमेंट किया है कि अगर चाइना से ताइवान की टेंशन बढ़ती है तो यहाँ पर यूएस कंप्लीटली सपोर्ट करेगा, सेल्फ डिफेंस के लिए यहाँ पर ताइवान के सपोर्ट में खड़ा रहेगा। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी, रशिया यूक्रेन वॉर जिसके लगभग 2.5 साल हो चुके हैं, जहां पर नाटो की तरफ से एक बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड है यूक्रेन को, और रशिया जो यूक्रेन से हार मानने को तैयार नहीं है, और यूक्रेन भी यहां पर नाटो कंट्री की मदद से रशिया से फाइट कर रहा है। लेकिन अगर ये मान के चलो कि यूक्रेन यहां पर हार जाता है तो इसका एक डायरेक्ट बेनिफिट जो है ना वो चाइना को मिल सकता है। चाइना यहां पर ये दिखेगा कि यहां पर नाटो के हेल्प करने के बाद भी यहां पर जो यूक्रेन है वो हार जाता है, जो बेसिकली एक वीकनेस दिखाएगा नाटो एलियांस को लेकर, और यहां पर रशिया यहां पर जीत जाता है जो कि एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और इसका एक एडवांटेज मिलेगा चाइना को। चाइना यहां पर ज्यादा अग्रेसिवनेस और दिखा पाएगा ताइवान को लेकर, क्योंकि ये मालूम चल जाए कि यूएस और उसके जो अलाइज कंट्री है ये यूक्रेन को नहीं बचा सके तो ताइवान को क्या बचाएंगे यहाँ पर। और आपको बता दें कि जापान एशिया नाटो की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कैसे? क्योंकि रिसेंटली जापान ने यहाँ पर अपनी पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस को, अपने संविधान को इंटरप्रेट किया है, जिसमें बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं, जो आर्टिकल्स है, उसमें बदलाव किए गए हैं। इवन कि यहाँ पर जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो बढ़ा रहा है जापान। यहाँ तक कि जो उनके पास में हेलीकॉप्टर कैरियर हुआ करता था, जब आज से कुछ टाइम पहले की बात करें, यही हेलीकॉप्टर कैरियर्स को कन्वर्ट करके जापान जो है एयरक्राफ्ट कैरियर में कन्वर्ट कर रहा है। अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है इससे और भी ज्यादा बिल्ड कर रहा है, ताकि जो पूरा रीजन है, ईस्ट चाइना सी की बात करें, सी ऑफ जापान की बात करें, साउथ चाइना सी की बात करें, यहाँ पर जापान जो है अपने बलबूते चाइना को काउंटर कर सके। लेकिन जापान की इस तैयारी को देखकर जब रिसेंटली जापानीज एक मिनिस्टर से जब क्वेश्चन पूछा गया कि एशियन नाटो जो प्रपोज किया गया पीएम की तरफ से, इसके बारे में बताइए, तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि जो पीएम की तरफ से एशियन नाटो का जो प्रपोजल रखा गया है इस पे हम लोग अभी काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब एस जयशंकर ने रिसेंटली यहाँ पर जापान के कॉल को, यानी कि जापान जब भी उन्होंने ये कहा कि एशियन नाटो में इंडिया भी इंक्लूड होगा, तो इंडिया ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। साफ साफ एस जयशंकर ने यहाँ पर डिनाई किया है एशियन नाटो के कॉन्सेप्ट को लेकर, और यहाँ पर यह कहा गया है कि एशियन नाटो जो है ना ये जस्ट लाइक ए नाटो की तरह है। आगे हम इस पर भी बात करेंगे आगे। और जापान की जो है जिस तरीके से आज के टाइम में डिफेंस आर्किटेक्चर है उसके हिसाब से जापान को नीड है, लेकिन इंडिया को किसी भी तरीके का एशियन नाटो टाइप का जो कॉन्सेप्ट है इसकी नीड फिलहाल तो नहीं है, चाहे वो टेंशन चाइना से क्यों ना हो इसके बावजूद भी। और इसके पीछे कुछ और रीजन जानने की कोशिश करें तो यहाँ आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि आज के टाइम में इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। इंडिया के पास में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है, इंडिया के पास में सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन्स है। इंडिया यूएस न्यूक्लियर अम्ब्रेला के तहत में रिलाई नहीं करता है। इवन कि इंडिया के पास में न्यूक्लियर डेटरेंट के साथ साथ सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज है जो चाइना के अगेंस्ट सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सेफगार्ड करती है। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि हमारे पास में इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड भी तो है, तो इसको लेकर जब एस जयशंकर से जब यहाँ सवाल पूछा गया, आज से 2 मंथ पहले की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि नो, क्वाड हैज नॉट लॉस्ट इट रेलेवेंस, आज भी क्वाड रेलेवेंट है। और यहाँ पे ये कहा गया इंडिया इज फोर्सिंग इट टू बिकम मोर ब्रॉड बेस्ड एंड दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन क्या क्वाड को लेकर ये कह सकते हैं क्वाड भी एक एशियन नाटो की तरह है? क्योंकि यहाँ पर क्वाड में यूएस भी है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और इंडिया है। तो यहाँ पर एस जयशंकर यहाँ पर फिर से कहते हैं क्वाड इज नॉट एशियन नाटो, ये एशियन नाटो की तरह नहीं है। इंडिया नेवर हैड नाटो मेंटेलिटी। यहाँ इंडिया किसी भी तरीके के जो नाटो वर्ड है, चाहे एशियन नाटो की बात करें या सिंपल नाटो की बात करें, इसका अलाई नहीं बनना चाहता है। क्योंकि आज इंडिया के पास में जो पीछे इसकी स्लाइड हमने बात की, इस सारे जो फैक्टर्स है आज इंडिया के ऊपर अप्लाई होते हैं। लेकिन जब यहाँ पर नाटो के लेकर, नाटो प्लस जो ग्रुप है इसको लेकर जब बात की गई, यानी कि मतलब नाटो ग्रुप में जो भी 32 कंट्रीज हैं इस पे एड ऑन करने की जब बात की गई और इसमें इंडिया का भी नाम रखा गया, तो उसमें भी इंडिया ने यहाँ पे ये कहा कि इंडिया विल नेवर ज्वाइन नाटो प्लस और एनी अदर यूएस लेड म्यूचुअल सिक्योरिटी एलियंस। लेकिन आपका क्वेश्चन ये हो कि क्वाड में तो है, क्वाड जो है ये बात करता है फ्री इंडो पैसिफिक के बारे में, जहां पर चाइना अपना अग्रेसिवनेस दिखाता है। ये एक सिक्योरिटी एलियंस नहीं है हम बात करें क्वाड को लेकर। लेकिन चाइना जो है इससे कंसर्न है। चाइना ये कहता है कि यूएस जो है ये चाहता है कि एशिया पैसिफिक नाटो होना चाहिए, और चाइना इसको लेकर काफी ज्यादा कंसर्न है। क्योंकि चाइना आज के टाइम में जिस तरीके से ताइवान के ऊपर में
एक प्रेशर बिल्ड कर रहा है। इवन के फिलीपींस, वियतनाम जैसे जो आइलैंड कंट्री है, यहाँ पर एक बॉर्डर इश्यूज है, 9 डेज लाइन को चाइना यहाँ पर मानता है, और अपनी जो वॉरशिप है, चाहे शिप हो, ये लगातार फिलीपींस, वियतनाम जैसे जो इनके जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहां पाए जाते हैं। और इस बीच में एशिया नाटो आता है, जहां ऑलरेडी यहाँ पर ऑकस जैसा ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जहां ऑलरेडी यहाँ पर क्वाड जैसा ग्रुप है, जहां पर ऑलरेडी यूएस जो है ये साउथ चाइना सीम जो आइलैंड कंट्री इनके साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है। यूएस जहां पर फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई कर रहा है, अपनी जो बायलैटरल रिलेशंस है यहाँ के देशों के साथ में बढ़ा रहा है, वहां चाइना कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर एक नाटो जैसा एक एलियंस बने। और इसको लेकर चाइना ने साफ साफ ये वार्न किया था कि अगर नाटो लाइक एलियंस बनता है तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो देखे जा सकते हैं, एशिया पैसिफिक में एक कॉन्फ्लिक्ट की तरह आगे ये लीड कर सकता है। तो क्या यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एशिया नाटो का जो कॉन्सेप्ट है, जो जापान के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर दिया है, क्या ये एक नाम रहेगा या फिर फ्यूचर में कभी इस पर भी आगे और बात की जाएगी? तो यहाँ पर जापान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, इन्होंने यहाँ पर ये भी कंफर्म किया है कि एशिया नाटो इज एन आइडिया फॉर द फ्यूचर। फिलहाल तो अभी इसमें कोई भी अपडेट आगे और नहीं दिखाई दे सकता है, लेकिन हाँ, फ्यूचर के टाइम में एशिया नाटो को लेकर जापान के टाइम में जब जापान अपने बजट को और भी ज्यादा बढ़ाएगा, जापान अपने डिफेंस को और भी मजबूत करेगा, उसके बाद में एक एशिया नाटो जैसा जो कॉन्सेप्ट है हमें आगे को देखने को मिल सकता है। खैर, इसको लेकर आप क्या मानते हैं? क्या यहाँ पर इंडिया को एशिया नाटो में अपना व्यू जो है पॉजिटिव रखनी चाहिए, क्या सपोर्ट करनी चाहिए, या फिर हम ये कह सकते हैं एशिया नाटो का इंडिया मेंबर बनना चाहिए? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया इंडिया में। ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया आपको बताना है। ये है ऑप्शन आपके पास में, कन्नूर केरला, इंदौर मध्य प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु, नासिक महाराष्ट्र। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।